साधना को बढ़ा सके। हम अपने व्यक्तित्व से, चिंतन और आचरण से आपके गौरव गरिमा को बढ़ाएं। हे प्रभु, आप सविता रूप है। आप हमें प्यार और मंत्र दिया है। उस प्यार के सहारे हम मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के संकल्प को साकार कर सके। आइए इन्हीं भावों को गीत के माध्यम से सुने। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
जब जब सौ सौ बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ। तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कभी ना कभी मिटना ही पड़ता है। प्रलय चाहे जितनी भी बढ़े, उसे सहम कर रुकना ही पड़ता है। मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो, यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा तो उसे अवश्य पा लेता है। असंभव नहीं होता पाना, उसे पा ही लेता है। राही अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को अपने दृढ़ विश्वास से पूर्ण कर लेता है, पा लेता है। जग में वही जीते हैं जो परिस्थितियों से टकराकर, चट्टानों को तोड़कर स्वयं अपना मार्ग बना लेते हैं। उन्हीं फूलों की सुगंध सारे उपवन में छाई रहती है, जो कांटों से बिंधते तो है लेकिन म्लान नहीं होते, सदा मुस्कुराते हैं और जीवन को उल्लास का वातावरण प्रदान करते रहते हैं। हे राही, तुम भी उसी तरह अज्ञान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने ज्ञान का दीपक, अपने ज्ञान के दीपक का प्रकाश भूतल से अंबर तक फैलाते जाओ, फैलाते जाओ। उगो सूर्य की तरह गगन पर बन प्रकाश छा जाओ, और अंधेरा इस जगती का जलकर स्वयं मिटाओ। बन उषा की लाली जन जन के मन कमल खिलाओ, शशिबन निश में भी पथिकों के हित प्रकाश फैलाओ, पथिकों के हित प्रकाश फैलाओ। आइए इन्हीं भाव को हृदय में धारण करते हुए गीत सुने। जब जब सौ सौ बाह पसारे हो, जब जब सौ सौ बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जब जब सौ सौ बाह पसारे हो, जब जब सौ सौ बाह पसारे,
बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखे, नेत्र बंद करें। उदीयमान स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए सविता देवता की किरणें हमारे रोम रोम में समा रही हैं। वे हमें असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जा रही हैं। इसी भावना के साथ गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमित्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं देवतुल्य भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। साथ ही 18 पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास जी के अवतरण का भी दिवस है। आज के युग व्यास, युग पुरुष, युग ऋषि, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र आदि ग्रंथों के भाष्यकार तथा पावन प्रज्ञा पुराण, गायत्री महाविज्ञान जैसे दुर्लभ ग्रंथ के रचनाकार परम पूज्य गुरुदेव की यह जन्म शताब्दी का गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। यह गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे लिए विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमारे इष्ट आराध्य की जन्म शताब्दी का वर्ष है। जन्म शताब्दी का पहला कार्यक्रम जो कि बसंत पंचमी रहा है, जो हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में संपन्न किया था। बसंत पंचमी को दीपदान करके बड़े उमंग उल्लास के साथ हमने ये कार्यक्रम संपन्न किया। प्रत्येक परिजनों के हृदय में उमंग उत्साह उमड़ रहा था। एक ही तरंग हिलोरे ले रही थी कि इस उमंग उत्साह को कहाँ लगा दिया जाए। और हमने इस उत्साह का जो नियोजन किया वो मंत्र लेखन में किया, जिसमें हमने 40 दिवसीय मंत्र लेखन महासाधना अभियान प्रारंभ किया था। इसमें हमारे परिजनों ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। करोड़ों साधकों का मंत्र लेखन साधना अनुष्ठान पूरा हुआ और इस अनुष्ठान की पूर्ण होती हमने रामनवमी की
दीप यज्ञ की पूर्णाहुति में की। अगला कार्यक्रम हमारा गायत्री जयंती का रहा। गायत्री जयंती को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को बीज रूप में इस पावन देश की माटी में अंकुरित होने तथा उनके ज्ञान शरीर को जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ यात्रा के द्वारा पूरे राष्ट्र जागरण हेतु जन्म शताब्दी रथ यात्रा निकाली गई। और इसी श्रृंखला में आज गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे भारत व विश्व में श्रद्धा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। तो आगे क्या करना है? जैसे कि निर्धारित हुआ है कि सबसे पहले तो यह कि हम संगठन बना करके बुद्धिजीवियों के साथ में और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको साथ लेकर के परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को गोष्ठियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। दूसरा जो आंदोलन बताया गया है, वृक्षारोपण महाअभियान। इस अभियान को तरुपुत्र तरुमित्र वृक्ष गंगा महाअभियान भी नाम दिया गया है। और आप सभी को याद भी होगा कि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है। तो हमें क्या करना है? तो इसमें जो हमारे परिजन हैं वो 5 वृक्षों को गोद लेंगे और इसके देखभाल से सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी होगी। भाइयों बहनों, अभी तक हमने सब कुछ निशावर किया, लेकिन अब महापरीक्षा की घड़ी, जब गुरु शिष्य को कसौटी पे कसने के लिए समय समय पर परीक्षा लेते आया है। एक बार ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास जी की आंखों में बड़े जोर से दर्द हुआ। वो दर्द से तड़पने लगे। सभी शिष्य उनकी सेवा में लग गए, सभी परेशान, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। वहीं पर शिवाजी बैठे हुए थे। शिवाजी को उनके गुरु की पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपका ये दर्द कैसे कम हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा, यदि कोई शेरनी का दूध लाकर मेरे आंखों में डाल दे तो मेरा ये दर्द कम हो सकता है। जैसे ही ये बात आश्रम में फैली, सभी दूर हलचल मच गई। सभी शिष्य एक दूसरे को बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि ये काम कौन करेगा, शेरनी का दूध कौन लेकर के आएगा। वहीं पर शिवाजी बैठे हुए थे। उन्होंने बिना तर्क किए अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और शेरनी का दूध लेने निकल गए। चलते चलते वो घनघोर जंगल में पहुंच गए। कुछ देर पहुंचे ही थे कि देखते क्या है कि कुछ दूरी पर शेरनी अपने बच्चों के साथ में खेल रही हैं, हटखेलियां कर रही हैं। शिवाजी ने सोचा, क्यों ना इस शेरनी को मैं मार दूं। फिर उन्हें अचानक याद आया, अरे मैं कैसे पाप करने की सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ और मुझे शेरनी का जीवन नहीं उसका दूध चाहिए। वो ऐसा सोच रहे थे कि शेरनी की नजर शिवाजी पे पड़ी। शेरनी ने सोचा, कहीं ये शिकारी मेरे बच्चों को मेरे से दूर तो नहीं कर देगा। और वो क्रोधित हो गई और क्रोध से आकर वो प्रहार करने ही वाली थी कि उतने में ही शिवाजी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ मुझे मालूम है कि आप मुझे अपना भोजन बनाने वाली हैं, आहार बनाने वाली हैं, लेकिन आज मेरे गुरु दर्द से बहुत तड़प रहे हैं और उनका दर्द मैं दूर करने के लिए आया हूँ। और ये दर्द सिर्फ आप ही दूर कर सकती हैं, और वो भी आपका दूध दे करके। आपका ये दूध मैं अपने गुरु के आंखों में डाल दूंगा और उनकी बेचैनी दूर हो जाएगी, और जैसे ही उन्हें अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी मैं आपका आहार बनने के लिए चला आऊँगा। और ऐसा बोल करके दोनों हाथ जोड़ करके घुटने टेक कर वो विनती करने लगे। 2 पल के बाद आवाज आई, पुत्र शिवा। शिवाजी ने आंखें खोली तो देखते क्या है कि सामने समर्थ गुरु रामदास जी दोनों बाहें खोले वो अपने शिष्य को पुकार रहे हैं। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव ये कैसी लीला है? गुरुदेव ने कहा, ये तो मेरे शिष्य की परीक्षा है। मैं अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा समर्पण देखकर, गुरु भक्ति देख करके और तुम जैसा शिष्य पाकर आज मैं धन्य हो गया। भाइयों बहनों, इस ऐतिहासिक बेला में फिर से इस जागृत तेजस्वी ईश्वर भक्तों की पुकार हुई, और यह पुकार ईश्वर का संदेश लेकर के आई है, आदेश लेकर के आई है। जिस प्रकार हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करने का साहस जुटाया था, कौशल जागृत की थी, उसी प्रकार हम भी अपने गुरु के निर्देशों का पालन करें
कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने संकल्प भी बड़े बड़े ले लिए, उमंग उत्साह भी दिखा दिया, लेकिन थोड़ी सी परेशानी क्या आ गई, कठिनाई क्या आ गई, हमारे कदम वहीं रुक गए। किसी ने कहा भी है, कहाँ सोची थी खेलने की आग से, कहाँ सोची थी खेलने की आग से, पर थोड़ी सी आँच क्या लगी, मोम सा ही पिघल गया। नहीं भाइयों बहनों, हमें ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका अनुसरण दूसरे कर सकें, जिससे हमें आत्मिक तृप्ति, तुष्टि और शांति प्राप्त हो। और जो आने वाली विभूतियां हैं, सफलताएं हैं, वो बिन बुलाए हैं हमारे चरण चुमे। इस महापर्व में हम अपनी श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा सुमन अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। मूल्यांकन करें कि किसकी श्रद्धांजलि कितनी बड़ी रही और कितनी मूल्यवान रही, किसने अपने गुरु के संकल्पों को पूरा करने का साहस जुटाया है और किसने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसने अपने भावों, विचारों और कर्म को अर्पित किया है। क्योंकि हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु हमारे लिए परम तत्व है, परम धर्म है, परम मंत्र है, परम विद्या है। गुरु की तो महिमा अनंत अपार है। कहा गया है, पूरी धरती को यदि कागज, पूरे वन को यदि कलम और 7 समुद्र के जल को यदि स्याही बना दिया जाए तो भी गुरु महिमा नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि शिष्य के लिए तो गुरु शिव शक्ति है, सर्वे सर्वा है, सर्व आराध्य है। है कि जो आजकल हम सब लोगों के ऊपर ठीक उसी तरीके से छाई हुई है जैसे गज के ऊपर मुसीबत आई थी। मनुष्य के कार्यों से यज्ञीय अनुशासन हट जाने के कारण हमारे कर्म दुर्गति के कारण बन रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? जो उपाय होगा वो किया भी जाएगा, गवर्नमेंट भी करेगी, जनता भी करेगी, सम्मान से भी किया जाएगा। जो कुछ भी उपाय संभव है हम सब लोग करेंगे ही। तो भगवान को पुकारने के लिए हमने इस समय में एक बड़ा उपयोगी और बड़ा सर्वसाधारण के लिए आवश्यक उपाय निकाला है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ कुंड में की जाने वाली आहुतियों तक ही सीमित नहीं है। यज्ञ का व्यापक अर्थ है परमार्थ भाव से किया गया आदर्श कर्म। घरों में जो आप यज्ञ कराएं उसमें कुछ बातें शामिल करें। ये वास्तव में परिवार गोष्ठियां हैं। परिवार गोष्ठियों के रूप में हम पारिवारिक यज्ञ कर रहे हैं। इसमें परिवार निर्माण का उद्देश्य छुपा हुआ है, जो कि समाज निर्माण से भी संबंधित है और व्यक्ति निर्माण से भी संबंधित है। व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के बीच की इकाई ये परिवार निर्माण है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और साधनों को अपनी संपत्ति नहीं परमात्मा की धरोहर मानता है तो उसे श्रेष्ठ आदर्श प्रयोजनों में लगाता है। प्रातः काल सूर्योदय के समय पर भगवान का स्मरण करना इस समय बहुत आवश्यक है। सूर्योदय का खास बात है इसमें। चाहे सवेरे कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, शाम कर लेंगे, नहीं भाई साहब, बिल्कुल सवेरे ही सूर्य निकलते समय पर ही, चाहे आप नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, सूर्योदय का समय, क्योंकि एक ही समय पर एक ही तरीके से एक ही समय में काम किए जाने की शक्ति सगुनी हो जाती है। इसलिए प्रातः काल का जब आवश्यक बताया गया है उसको आप घरों में, घर घर में जाकर के हर आदमी से मिल करके इसके बारे में कहिए कि प्रातः काल का जब हर आदमी करना शुरू करे, चाहे 10 मिनट का ही क्यों न हो। स्वार्थ भरे उपयोग करके बुद्धि से घोटाले, शक्ति से आतंकवाद और साधनों से व्यसन पैदा करने लगता है। आप नशेबाजी को छुड़ाइए, नहीं तो अगली पीढ़ियां घटते घटते गिरते 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 किसी काम के नहीं रहेंगी। नशेबाजी से आदमी को, आपको ये तो मालूम ही है कि शरीर भी मारा जाता है, बुद्धि भी मारी जाती है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, कुटुंब भी तबाह हो जाता है और बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। और आदमी ऐसा बन जाता है जिसका न कोई विश्वास किया जाता है, न कोई पास बैठने देता है। ये पीढ़ियों की गिरावट अगर बनी रही तो 50-40 वर्ष में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कमजोर होगी, दूसरी के बाद तीसरी कमजोर होगी और हम वास्तव में फिर इसी लायक हो जाएंगे कि हमको अपने शरीर को ढकेलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए करना आपको ये चाहिए कि नशेबाजी के विरुद्ध भी जो कुछ भी आपके लिए संभव हो उसको जरूर करना चाहिए। नशेबाजी के सिवाय एक और बात है,
अभिभावकों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे और बच्चियों के ब्याह शादियों में धूमधाम नहीं करेंगे, 1, दिखावा नहीं करेंगे, 2, दहेज नहीं देंगे, 3, और जेवर नहीं चढ़ाएंगे। यह जेवर और दहेज का कितना बड़ा संबंध है आपको मालूम नहीं है। लड़के वाला मांगता है दहेज, क्या मांगता है कि उससे जेवर मांगा जाएगा। लड़की वाला मांगता है जेवर, लड़के वाला मांगता है दहेज। ये दोनों ही बातें मरेंगी तो एक साथ मरेंगी, और जिंदा रहेंगी तो दोनों ही बातें जिंदा रहेंगी। आप अकेले दहेज को बंद करना चाहें और ये चाहे कि जेवर हमारी लड़की पर जरूर चढ़ाया जाए, तो बेचारा वो बेटे वाला कहाँ से लाएगा जेवर के लिए। या आपको ब्याह शादियाँ इस तरीके से कराइए कि जिसमें न दहेज लिया जाए न जेवर लिया जाए, न जिसमें बारात की चढ़ाई जाए, न धूमधाम की जाए, न बैंड बाजे बजाए जाए, और न बेकार के काम किए जाए। घरेलू उत्सव होते हैं हमारे घर में, होली दिवाली होती है, तीज त्योहार होते हैं, और उसी तरीके से 5 आदमी उस पक्ष के आ जाए, 5 पक्ष हो यहाँ घर के हों, अपना छोटा सा घर में हवन कर दिया जाए और अपने शांति के साथ में ब्याह कर दिया जाए, दूसरे दिन विदा कर दिया जाए। तो इस तरह के ब्याह बहुत कम दाम को हो सकते हैं। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहं सूर्यं वहतुना सह पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्नि प्रजया सह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। और शिक्षा आंदोलन को इन यज्ञों के साथ में जोड़ करके प्रारंभ कर देना चाहिए। आप लोगों में से जो कोई पढ़ा लिखा आदमी हो उसको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम 5 बिना पढ़ाओ को तो जरूर पढ़ाई देंगे। चाहे आपके उसको घर जाइए, चाहे उसको अपने घर बुलाइए, चाहे 1 महीने पढ़ाइए, चाहे 6 महीने पढ़ाइए, 2 वर्ष में पढ़ाइए, लेकिन 5 व्यक्तियों का नियम लेके जाइए कि हम 5 व्यक्तियों को पढ़ाएंगे। यही बात कुटुंब में, परिवार में होने वाले यज्ञों की बात है। वो पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ तो सकते हैं। यज्ञीय परमार्थ इदम न मम के भाव से जब विभूतियों का उपयोग होने लगेगा तो फिर मनुष्य में देवत्व जागेगा, धरती पर स्वर्ग उतरेगा। मनुष्य जीवन में यही यज्ञीय अनुशासन फिर से स्थापित करने के सफल प्रयोग चल रहे हैं। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। तो ये दीपक यज्ञ जो है ये मुसीबत के समय पे, आपत्तिकालीन परिस्थितियों के समय में हमने ये कहा है लोगों से, और लोगों ने स्वीकार भी किया है। इसको भी आप करते हैं तो इसमें जो श्लोक बोले जाएंगे, मंत्र बोले जाएंगे, भावना जो आपकी मिलेगी, उसके कारण से पुण्य उतना ही हो जाएगा जितना कि आप यज्ञ कुंडों को खोज करके हजारों रुपया इकट्ठा करके जो खर्च किया करते थे, लगभग उतना ही पुण्य मिल जाएगा। तो देव दक्षिणा के रूप में कोई न कोई अपनी एक बुराई त्यागनी पड़ेगी और कोई न कोई एक अच्छा ही त्याग प्रारंभ करनी पड़ेगी। राम राज धरती पे हो, राम राज धरती पर फिर से बसा दो, दुनिया को दिखा दो। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। ये साग भाजी को लगाना 1, नशेबाजी का विरोध करना 2, ब्याह शादियों में खर्च न होने देना, शादी के साथ ब्याह करना 3, और शिक्षा के बारे में कितना ज़्यादा प्रचार करना। छोटे बच्चों को तो ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा देती है, लेकिन बड़ों की संख्या तो 2/3 है। 2/3 हमारे देश में बिना पढ़े लोग हैं। उनको शिक्षण करने की बात हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और इन सब बातों को
ध्यान में रख करके इन यज्ञों की पूर्णता इन बातों में जोड़नी चाहिए कि आपके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई हों, सेवाएं भी जुड़ी हुई हों, देश को उठाने का मनोवृत्ति भी जुड़ी हुई हो, यज्ञ भी जुड़ा हुआ हो, कीर्तन भी जुड़ा हुआ हो और भगवान का नामस्मरण भी जुड़ा हुआ हो और अपनी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयत्न भी चलना चाहिए। ये सब मिला करके चलेंगे तो आप ये मान लीजिए यज्ञ में जो भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम होता था इन कार्यक्रमों के आधार पर ही पूरा हो जाएगा और वही फल मिलेगा आपको जो कि बड़े यज्ञों से मिलना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको कार्यान्वित करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे। इतना ही निवेदन है आप सब लोगों से। और फिर से युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। भाइयों बहनों, आज राणा नहीं रहे, भामाशाह भी चले गए, लेकिन उनकी कृतियां अब भी हैं और सदा रहेगी। जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनकी प्रेरणाओं से ही अनेक राणा तैयार होंगे और वैसे ही भामाशाह तैयार होंगे जो अपने समाज राष्ट्र के लिए अपनी पूंजी को लगाते रहेंगे। आज समाज को भी राष्ट्र को भी ऐसे भामाशाह की आवश्यकता है जो अपने समय साधन प्रतिभा को लगा सकें और समय साधन प्रतिभा को लगा दिया तो आज हमारा गुरु पूर्णिमा का यह दीप यज्ञ करना सार्थक हो जाएगा। दीप यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने नवीन कलेवर के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया है। दीप यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। दीप और यज्ञ ये हमारे भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति के प्राण हैं। प्रस्तुत समय परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी की तैयारी का समय है। ऐसे में प्रत्येक परिजन को चाहिए कि अपनी श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा सुमन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। हम नन्हे नन्हे दीपक की तरह अपनी श्रद्धा निष्ठा इन भावों के साथ समर्पित करें। क्या हम करें समर्पित इस क्षण, क्या हम करें समर्पित इस क्षण स्वयं समर्पण की प्रतिमा को, भावांजलि क्या करें समर्पित भावों की अथाह गरिमा को। परम पूज्य गुरुदेव जो ब्रह्म तेज बन इस धरती पर छा गए, हम भी उनकी एक किरण बनने का संकल्प करें। गायत्री की पावन महिमा का, गायत्री की पावन महिमा का जिसने ध्वज फहराया वह भविष्य दृष्टा युग सृष्टा ब्रह्म तेज बन छाया। हम भी उनके ब्रह्म दीप बन, हम भी उनके ब्रह्म दीप बन तिल तिल करके जल जाएंगे। सतयुग जहां कहीं भी होगा धरती पर लाएंगे, सतयुग जहां कहीं भी होगा धरती पर लाएंगे। युग निर्माण के इस महायज्ञ के महासंकल्प में अपनी एक आहुति डालकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए इन्हीं उल्लास भरे संकल्पों के साथ दीप यज्ञ का पुनीत कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा का निवास होता है। यूं तो परमात्मा की चेतना सर्वत्र संव्याप्त है, किंतु उससे मिलने का आधार अंतःकरण की पवित्रता ही है। अतः संध्या वंदन यज्ञ आदि शुभ कार्यों में पवित्रीकरण की क्रिया सर्वप्रथम संपन्न की जाती है। हमारे हृदय में भावनाएं व मन में विचारों की तरंगे उठती है। दोनों के मिलने से शरीर जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वही हमारा आचरण कहलाता है। देव पूजन के सच्चे अधिकारी बनने के लिए इन तीनों क्षेत्रों में पवित्रता का विकास करना होगा। सभी परिजन कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें, भावना करें हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। इससे हमारा हृदय, मन, शरीर तीनों सराबोर हो रहे हैं। देवमंच के पास बैठे प्रतिनिधि पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करें। स्वयं सेवक भाई बहन सभी के ऊपर जल का अभिसिंचन करें। सभी भावना करें हमारे हृदय में पवित्रता, विचारों में प्रखरता तथा आचरण में प्रामाणिकता का विकास हो रहा है। सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप सभी दोहराएं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु संविशेत्, अंतःकरणेषु
पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः शान्तिं प्रददातु शान्तिं प्रददातु सूर्य ध्यान प्राणायामः। व्यक्तित्व की समग्र तेजस्विता का आधार प्राण शक्ति है। शास्त्रकारों ने इसकी महिमा को मुक्त कंठ से गाया है। प्राणो वै बलम प्राणो वै अमृतम आयुर्नः प्राणः राजा वै प्राणः। अर्थात प्राण ही बल है, प्राण ही अमृत है, प्राण ही आयु है और प्राण ही राजा है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है। प्राण ही इस शरीर रूपी नौका की सुप्रतिष्ठा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, सृष्टि का कण कण इसी प्राण की ज्योति से ज्योतिर्मय हो रहा है। जहाँ जितना जीवन है, उत्साह है, आनंद है, सौंदर्य है, वहाँ उतनी ही अधिक प्राण की मात्रा विद्यमान समझना चाहिए। उत्पादन शक्ति और किसी में नहीं, केवल प्राण में ही है। नित्य प्रति प्राणायाम विधि पूर्वक करने पर यह व्यक्ति को ओजस्वी, तेजस्वी एवं वर्चस्वी बना देता है। सभी परिजन कमर सीधी करके बैठें। ध्यान करें कि हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। प्रार्थना करें, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव चंदन धारणम। सुप्रसिद्ध कवि अब्दुल खान खाना लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात चंदन के पेड़ पर कई विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, पर वह फिर भी जहरीला नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के पौधे भी उसके जैसे ही सुवासित हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। वैसे ही साधकों को भी संसार की बुरी वृत्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने सद्गुणों का प्रभाव सब पर डालना चाहिए। ऐसी भाव प्रेरणा को ग्रहण करते हुए सभी परिजन दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में इस पवित्र तीर्थ की भूरज लेकर सामने रखें तथा निगाह उसी पर टिकाएं। भावना करें कि देव शक्तियाँ इस भूरज के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारी बना रही हैं। सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप सभी दोहराते चलें। मस्तिष्कं शान्तं भूयात् ॐ मस्तिष्कं शान्तं भूयात् ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात् ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात् ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात् ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात् ॐ विवेकः स्थिरीभूयात् ॐ विवेकः स्थिरीभूयात्। अब गायत्री मंत्र बोलते हुए श्रद्धापूर्वक भूरज अपने मस्तक पर लगा लें। संकल्प सूत्र धारणम। मानव में शक्ति का अकुत स्रोत है, जिसका श्रेय उसके संकल्प बल को जाता है, जिससे उसे हमेशा अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती रहती है। इस धरा पर जितने भी महामानव महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संकल्प किया और सफलता ने उनके चरण चूमे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मैदान में उतरते ही यही संदेश दिया था कि संकल्प के साथ किया गया कर्म सफलता की ओर ले जाता है। मनुष्य भी यदि संकल्पवान होकर के वो पुरुषार्थ करे तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। किसी कवि ने कहा है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके संकल्पों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आइए हमारा संकल्प कैसा हो प्रस्तुत गीत के माध्यम से सुने। अब नवयुग की गंगोत्री से बहे ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बहे ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। है दीपक की तरह जले, हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। है दीपक की तरह जले, हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई गली गली बिकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई गली गली बिकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रस धारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रस धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मिक प्रगति करके जीवन संवारने के लिए 3 सूत्र दिए हैं: उपासना, साधना, आराधना। उपासना जीवन का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। उपासना जीवन की बहुमूल्य निधि है। उपासना अर्थात सद्गुणों के पास बैठना, आदर्शों के पास बैठना, ताकि हमारे सद्गुणों में वृद्धि होती रहे। दूसरा है साधना। साधना अर्थात जीवन को साध लेना, जिससे कि अनघर को सुघड़ बनाया जा सके। आत्मविकास, आत्मनिर्माण, आत्मनिरीक्षण के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तव्य को आदर्श बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही सच्ची साधना है, ताकि मानव को महामानव बनने का सौभाग्य मिलता रहे। तीसरा है आराधना। अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना।
परमात्मा अरूप है, अशरीर है, लेकिन इसके इस सुंदर संसार को इसका दृश्य रूप मान करके उसके और अधिक सुंदर बनाने का, उसके इस सुंदर बगीचे को और अधिक सजाने संवारने का संकल्प करते हुए उसकी सेवा के लिए लगे रहना, यही सच्ची आराधना है। उपासना, साधना, आराधना तीनों को अपने स्थान में, जीवन में स्थान देने के साथ में 2 तप और करने पड़ते हैं, समयदान और अंशदान। जीवन जीते तो सभी हैं, लेकिन जीवन उसी का धन्य है जिसका समय श्रेष्ठ कार्यों के लिए लगता है। आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा समय इस युग निर्माण के कार्य के लिए लग रहा है। चिंतन करें कि हम गुरु कार्य के लिए और कितना समय निकाल सकते हैं। दूसरा है अंशदान। हमारा कमाई करना या धन लाना तभी सार्थक होता है जब उस धन को हम सही रूप से खर्च करें या उसे सही कार्य के लिए लगाएं। तो हम भी अपने कमाई का एक अंश इस परिवर्तन के कार्य में लगाएं ताकि हमारी जो पूंजी है उसको धन्य कर सकें, उसको सार्थक कर सकें। तो आइए महाकाल के कारवां में चलते रहने का संकल्प लेते हुए सभी भाई बहन दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाएं। हमारे प्रतिनिधि बाएं हाथ में कला वाले दाहिने हाथ से ढक लें। यहाँ से सूत्र बोला जा रहा है, आप सभी दोहराते चलें। ॐ ईशानुशासनं स्वीकरोमि। ॐ ईशानुशासनं स्वीकरोमि। ॐ मर्यादां चरिष्यामि। ॐ मर्यादां चरिष्यामि। ॐ वर्जनीयं नो चरिष्यामि। ॐ वर्जनीयं नो चरिष्यामि। सभी साधक अपने हाथ को नीचे कर लें। प्रतिनिधि गायत्री मंत्र बोलते हुए परस्पर कलावा बांध लें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। यहाँ से प्रार्थना खंड खंड में बोली जा रही है, आप सभी दोहराते चलें। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हो। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजनम। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त विश्व ब्रह्मांड हमारा है, हम सब के तथा सब हमारे हैं। यज्ञ कार्य में समस्त देव शक्तियाँ अपना सहयोग तथा अनुदान प्रदान करने के लिए हमारे भावभरे आमंत्रण पर उपस्थित हुई हैं। विभिन्न देव शक्तियाँ अलग अलग होते हुए भी एक साथ कलश देवता के रूप में स्थापित हैं। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सातों द्वीप, चारों वेद, गायत्री, सावित्री सहित समस्त 33 कोटि देवताओं का इसमें निवास है। कलश में भरा जल हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। पूजन के साथ प्रार्थना करें कि हे देव हमारी श्रद्धा को विकसित करें, पात्रता का विकास करें तथा हम सब एकजुट होकर श्रेष्ठ कार्य में संलग्न रहें। देव मंच के पास बैठे प्रतिनिधि कलश का पूजन करें। शेष सभी परिजन दोनों हाथ जोड़कर अपनी अपनी भावनाएं समर्पित करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे
विष्णुस्तं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरुवंदना। परमपिता परमात्मा जिसे हम समदर्शी न्यायकारी कहते हैं, न्यायाधीश की तरह तटस्थ रहकर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, वही सद्गुरु जब स्थूल शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं तो स्वयं सन्मार्ग पर चलते हुए सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, सबको सद्गति एवं उत्थान का मार्ग दिखाते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच भी वे श्री राम बनकर आए, जिनका कि इस वर्ष हम जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। किसी कवि ने गाया भी है, राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। आइए ऐसे सद्गुरु की भाव भरी वंदना हम गीत के माध्यम से करें। कर देते भवसागर पार।
पास बैठे प्रतिनिधि गुरुदेव के प्रतीक का पूजन करें। शेष सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं। परं महाकालममुं नमाम्यहम्। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भाव बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन करें। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। देव नमस्कारः। नमन का अर्थ है विनम्रता, अभिवादन। देव शक्तियों का अभिवादन अर्थात उनका सम्मान करना। हमारे मन का झुकाव देवत्व की ओर होना चाहिए। मानव मन की गति को वायु से भी तीव्रगामी बताया गया है। इस गति को श्रेष्ठताओं की ओर अग्रसर करने के लिए अपने से श्रेष्ठों को नमन वंदन करके उचित अनुशासन में बांधा जा सकता है। देवताओं की सामर्थ्यों, विशेषताओं एवं विभूतियों को अपने अंतस में धारण करें तथा उन्हें बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें, तो हम भी देव मानव, महामानव बन सकते हैं। सभी परिजन दोनों हाथ जोड़कर जिस क्रम से कहा जाए उसी क्रम से देव शक्तियों को नमन वंदन करते चलें। सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, सभी दोहराएं। ॐ सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो
सर्वेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। जिसके प्रति वास्तविक श्रद्धा होती है उसका पूजन करने का मन होता है। पूजन में सम्मान की भावना को क्रिया रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप होता है। पंचोपचार पूजन के 5 प्रतीक हमारे 5 प्रकार के सामर्थ्यों के प्रतीक है, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। देव मंच के पास बैठे प्रतिनिधि मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न करें। सभी प्रार्थना करें कि हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारी पुण्य कर्मों, हमारी अटूट निष्ठा को स्वीकार करें। पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, सभी दोहराएं। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब सभी परिजन दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। नमोऽस्पनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रकाराक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम। दीप यज्ञ का पर्व हमें क्या संदेश देता है, आइए उसे गीत के माध्यम से सुने। संदेश नया